हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पाठ नंबर 12 पढ़ा था। संसार पुस्तक है, इसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे। आज हम वही कर लेते हैं, जो कि एक पत्र था। ठीक है। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। इन ये पूरी पीडीएफ है। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये मालूम रहे कि पहले क्वेश्चंस होते हैं इस पीडीएफ में, और फिर उसके बाद हमारे आंसर स्टार्ट होते हैं। अभी ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, ये हमारे यहाँ से आंसर स्टार्ट हैं। ठीक है। तो लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों, वनों, जंगलों, हड्डियों आदि को प्रकृति का अक्षर कहा है। यानी अक्षर क्यों कहा है प्रकृति का? क्योंकि वो तमाम चीज़ें क्या करती हैं, प्रकृति को बताती हैं कि भाई ये प्रकृति है, तो इसलिए उसने क्या कहा है, इन तमाम चीज़ों को प्रकृति का अक्षर कहा है। सेकंड जवाब है, उत्तर है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती का तापमान बहुत अधिक था, जिससे यहाँ जीवन संभव नहीं था। ठीक है। तो सवाल क्या था? सवाल था कि लाखों करोड़ों साल पहले यहाँ जीवन संभव क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक था। दुनिया का पुराना हाल पर्वत, समुद्र, नदियाँ, जानवरों की हड्डियों तथा चट्टानों के माध्यम से देखी जाती है। यानी अगर पुराना हाल अगर हमें जानना है तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? समुद्र, पर्वत, नदियाँ, जानवरों की हड्डियाँ तथा चट्टानों के माध्यम से हम इनके बारे में पता लगाते हैं, यानी पुराने हाल के बारे में पता लगाते हैं। इसी तरह गोल चमकीला रोड़ा कहता है कि मेरा जन्म एक चट्टान के टूटने से हुआ है। वर्षा के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया तथा पानी के तेज बहाव के कारण उसके कोण गोल व चमकदार हो गए हैं। जो पत्थर की हमने कहानी सुनी थी, कहानी में पत्थर के बारे में, तो उसमें क्या होता है, पत्थर पहले चट्टान से टूटता है, टूटने के बाद वो समुद्र में गिरता है और बहता हुआ घाटी में पहुंच जाता है। ठीक है। वर्षा के पानी में बहकर वो घाटी तक आता है तथा पानी के तेज बहाव के कारण उसके जो कोने कोने थे, यानी जो नोकीला हिस्सा था उसका, वो सारा का सारा घिस जाता है और वो गोल चमकदार पत्थर बन जाता है। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाया जाता तो वो आकार में और छोटा हो जाता तथा बालू का कण बनकर किसी समुद्र के किनारे पहुंच जाता। ठीक है। अगर उसको क्या किया जाता, और अगर वो आगे जाता, आगे जाकर वो क्या होता, समुद्र में मिल जाता, और समुद्र में जाके और वो छोटा हो जाता और बालू का कण बनकर किसी समुद्र किनारे पहुंच जाता। नेहरू जी ने बताया कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती का तापमान बहुत अधिक था, जिससे यहाँ जीवन संभव नहीं था। फिर समय के साथ तापमान कम हुआ तथा छोटे छोटे जीवों का उद्भव हुआ। उसके बाद मनुष्य का जन्म हुआ। इसी तरह आगे क्वेश्चन आंसर है। हमारे यहाँ प्रचलित है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती का तापमान बहुत अधिक था, जिससे यहाँ जीवन संभव नहीं था। फिर समय के साथ तापमान कम हुआ तथा छोटे छोटे जीवों का उद्भव हुआ। उसके बाद मनुष्य का जन्म हुआ तथा कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी का निर्माण भगवान द्वारा किया गया, और कुछ अल्लाह के लिए कहते हैं, भाई अल्लाह ने ही जो है तमाम चीज़ें बनाई। तो आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है। हमारी पसंदीदा किताब रामायण है, क्योंकि इससे हमें धर्म, व्यवहार आदि बातों का ज्ञान मिलता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हमारी पसंदीदा किताब कुरान है, क्योंकि इससे हमें अपने धर्म, व्यवहार आदि बातों का ज्ञान मिलता है। ठीक है। मसूरी उत्तराखंड तथा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत में स्थित है। ठीक है। मसूरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, तथा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में प्रांत में स्थित है। पत्थरों का प्रयोग कर घर बनाने, हथियार बनाने
फल तोड़ने में, जानवरों का शिकार करने में होता है। पत्थरों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है? घर बनाने में तो होता ही है, हथियार बनाने में भी हम पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोकीला पत्थर ले लो, वो हथियार है, हथियार का काम करेगा। और फल तोड़ने में अक्सर हम गाँवों में क्या करते हैं, आम तोड़ने हैं या जामुन तोड़ने हैं, कुछ भी तोड़ना है तो हम क्या करते हैं, पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। तो फल तोड़ने में, जानवरों का शिकार करने में भी होता है। जाहिर सी बात है, जब हथियार बन गया तो क्या हुआ, वो शिकार करने में भी मदद करेगा। अनुमान और कल्पना। चाय बनाना, चाय के पौधों की पत्तियों से चाय पत्ती इकट्ठी की जाती है, चाय पत्ती इकट्ठी की जाती है। गैस पर पानी गर्म करके उसमें दूध मिलाया जाता है, उसके बाद चाय पत्ती तथा चीनी मिलाते हैं, इसके बाद इसमें इलायची, अदरक आदि मिलाते हैं। उफान आने के साथ ही स्वादिष्ट चाय तैयार हो जाती है। तो यहाँ क्या है, ये चाय बनाने की विधि है, पूरा किस तरह हम चाय बनाते हैं। आपको अच्छी तरह चाय बनानी आती होगी, मैं जानता हूँ। भाषा की बात कर लेते हैं हम। लुढ़कना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि बगैर क्वेश्चन के इसका आंसर थोड़ा मुश्किल होगा। भाषा की बात। इस बीच वो दरिया में लुढ़कता रहा, नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नज़र आती है? लुढ़कता और लुढ़कना, क्या इसमें समानता नज़र आती है? ढकेलना, गिरना, खिसकना। ढकेलना, गिरना, खिसकना, इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। अब क्या करना है, इनका अंतर समझाने के लिए हमें क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। तो चलिए अब आंसर पे चलते हैं हम। भाषा की बात कर रहे थे हम। लुढ़कना, तूफान में चट्टान से पत्थर लुढ़क गया, ठीक है। ढकेलना, राम ने फलों की टोकरी को नीचे ढकेल दिया। गिरना, सीता के हाथ से किताब गिर गई। खिसकना, पलक ने प्रीति से थोड़ा सा खिसकने को कहा। अब देखिए, आपने ये 4 वाक्य बनाए और इन वाक्यों में आपको इन चारों वर्ड्स के मीनिंग में डिफरेंस नज़र आया होगा। लुढ़कना किसे कहते हैं, यानी वो खुद से लुढ़का हो, यानी किसी का फोर्स ना हो, प्रकृति के अकॉर्डिंग, यानी किसी के वजह से वो कोई चीज़ गिर जाए। ढकेलना, अब यहाँ पर किसी के ज़रिए कोई काम किया गया है और किसी को गिराया गया है, किसी चीज़ को गिराया गया है, तो उसे ढकेलना कहा है, ठीक है। गिरना, खुद से ही गिर जाना, यानी मतलब हाथ से कोई चीज़ छूट गई तो वो गिर गई, यानी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरना, ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरना। सीता के हाथ से किताब गिर गई, ठीक है। खिसकना, पलक ने प्रीति से थोड़ा सा खिसकने को कहा। खिसकने का मतलब एक जगह से थोड़ा सा आगे की तरफ को हो जाना, यानी बगैर उठे थोड़ा सा, तो उसे खिसकना कहेंगे, यानी घिसटते हुए, हल्के से घिसटते हुए, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 2 है, 3 है, 4 है, ये आपके सामने। आपको ये नहीं करना है, सोचना और देखना ये नहीं करना है आपको, और ना ही ये करना है कुछ करने को, ये भी नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा करना है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन उत्तर नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 2 में। भाषा की बात के पास चलते हैं फिर से हम क्वेश्चन देखने। क्वेश्चन क्या है भाषा की बात में, आपका क्वेश्चन नंबर 2। चमकीला, चमकीला एक वर्ड है। रोड़ा, यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। चमकीला, चमक के साथ क्या जोड़ा है हमने, ईला, चमकीला बन गया। और आखिर में जो जोड़ा जाता है वर्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रत्यय, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। और निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो।
तो यहाँ पर क्या होगा, पत्थर के साथ अगर ईला जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पथरीला। ठीक है, अगर रस के साथ ईला जोड़ देंगे तो रसीला। हमें क्या जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ना है। जो बाद में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। शब्द के साथ आखिर में अगर कोई वर्ड, कोई चीज़ जोड़ी जाए तो वो क्या बन जाता है, वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो पत्थर वर्ड है यानी शब्द है हमारे पास, और ईला जो है हमने प्रत्यय जोड़ा है इसमें, तो क्या बन गया, पथरीला। इसी तरह रस क्या है, शब्द है, रस के साथ हमने क्या जोड़ा, ईला जोड़ा, तो क्या हो गया, रसीला हो गया। ठीक है, कांटा, कांटे के साथ अगर हम ईला जोड़ेंगे तो यहाँ का आका डंडा हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कटीला। कांटीला नहीं पढ़ेंगे हम, कटीला। ठीक है, और जहर के आगे जब हम ईला ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, जहरीला। ठीक है, इसी तरह जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। ये वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक किसे कहा जाता है, तो और जब, जब तो और एक और वर्ड है तब। ठीक है, तो यानी तब, तो कह लो या तब, बात एक ही है। तो जब और तो जो है ये दोनों वर्ड्स हमें क्या कर रहे हैं, इन्हें हम योजक वर्ड कहेंगे, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स जो है हमें पूरे वाक्य को जोड़ने में मदद कर रहे हैं। आगे योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अवयव दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक वाक्य बनाओ। अब हमें क्या करना है, वाक्य बनाना है। कृष्ण फिल्म देखना चाहता है, मैं मेले जाना चाहती हूँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसीलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखें। इन शब्दों से तुम भी एक वाक्य बनाओ। तो अब क्या करना है, रिक्त स्थानों में आपको वर्ड्स लिखने हैं। कृष्ण फिल्म देखना चाहता है, मैं मेले जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब आपको इन वर्ड्स में जो ये दिए हुए हैं, इन सभी में से हर एक में एक एक वर्ड्स ऐड करना है। ठीक है, या आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। कृष्ण फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले जाना चाहती हूँ। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। इसी तरह छुट्टियों में हम सब, यहाँ पर की लगा दिया, कि दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। ठीक है, सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। ये वर्ड्स हमने कहाँ से लिए, जो हमें नीचे लिखे हुए थे, दिए हुए थे। यदि मुझे पता होगा कि शमीना बुरा मान जाएगी तो मैं ये बात ना कहती। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए अनाज महंगा है। बिमल जर्मन सीख रहा है, ना कि फ्रेंच। ठीक है, तो ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर हमने कर लिए हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये तमाम चीज़ें नहीं करनी है, कुछ करने को और ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी कुछ नहीं करना है। भाषा की बात तक आपको करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो क्वेश्चन आंसर मैं भेज रहा हूँ उसको आपको करना है किताब में, सॉरी कॉपी में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।